हेलो दोस्तों, कैसे हो? मैं अयंग सर। आज ना हम एक लाइन से शुरुआत करते हैं, फिर आपको समझ में आएगा कि हम किस पे बात करने वाले हैं। ऊपर सिर पर कनक छत्र, भीतर काले के काले, शर्माते हैं नहीं जगत में जाति पूछने वाले। सही सुना आपने। फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक लाइन है, इस देश के लोग पीढ़ियों से सिर्फ जाति देखते आ रहे हैं, व्यक्तित्व देखने की उन्हें नो आदत है नो परवाह है। और मेरा एक लाइन है, जातिवाद गंदे दिमाग की गंदी उपज का बीज है, जो जाने से भी ना जाए वो जाति है। तीखी जुबान है मेरा, तीखा लगा होगा। कहा भी जाता है कि मीठी चीज़ हो या चापलूसी करने वाले हो, दोनों खतरनाक होते हैं। अगर कोई मीठी चीज़ आप खाओगे ना, तो जीभ वो जो होता है ना 50 ग्राम के, उनको अच्छा लगेगा, लेकिन 50 केजी के शरीर के लिए वो नुकसानदायक होता है। भारत हजारों साल से गुलाम रहा है। 712 मोहम्मद बिन कासिम से लेकर 1961 गोवा के आज़ादी तक। कुछ महापुरुष हुए जिन्होंने देश के लिए और समाज के लिए लड़ा, लेकिन उनको अपनों ने ही धोखा दिया। अब जो ऐसे महापुरुष हुए हैं, उनको जाति में बांटना ये उनके अपमान करने के बराबर है। कुछ को छोड़ दिया जाए तो अधिकांश इस देश में ऐसे शासक हुए हैं जो विदेशियों की गुलामी किया है या बाहरी आक्रमणकारी के सामने घुटने टेके हैं। हाँ, कुछ ने लड़ा है बिल्कुल, और कुछ प्राचीन भारत में भी ऐसे शासक हुए हैं जिन्होंने जो अखंड भारत है वहाँ तक शासन किया है, लेकिन ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, ऐसे महापुरुषों की संख्या बहुत कम है। अब मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि भारत में ना जातिवाद इतना घर कर गया है ना, आप किसी इंसान से ना मतलब सब चीज़ बात की बात है, पहले वो जाति पर ही फोकस करते हैं। और ना ऐसा कुछ उनका योगदान है ऐसे लोगों का, वो ना सिर्फ जाति के नाम लेकर अपना मोज पे ताव देना चाहते हैं। अगर ब्रिटिश या फ्रांसीसी इस तरह का बात करे तो समझ में आता है, क्योंकि उसने दुनिया पे राज किया है। और भारत में अगर कुछ को छोड़ दिया जाए, अधिकांश तो गुलामी को स्वीकार ही किया है। हम हजारों साल तक कूटे गए हैं, किस लिए? क्योंकि हम बट के रहे हैं। बहुत कम ऐसा राजा मिलेगा नहीं के बराबर जिसने पूरे भारत पे राज किया हो, बहुत कम है ऐसा। और भारतीय जातिवाद का जो दंश है ना, जो जातिवाद की जो जो बात करने वाले लोग हैं, असल में वो अपने जातिवाद की जो रुतबा है ना, वो सिर्फ गरीबों पे, मजबूरों पर, पिछड़ों पर उतारा है। ऐसा नहीं है कि उसने ऐसा कुछ ऐसा दुनिया में कर दिया हो, बिल्कुल नहीं। अगर कुछ कुछ को छोड़ दिया जाए तो अब भारत में तो आप जानते ही हो, जो अपनी ज़मीन बेचकर बड़ा बड़ा कोठी बनाते हैं, थार और ट्रक लेते हैं, उस पर जाति का नाम लिखते हैं और मौज पे ताव देते हैं कि देखो मेरी जाति ने क्या किया है। भाई, तुम्हारी जाति की कुछ लोगों ने किया है, वो इसलिए किया है क्योंकि उसके दिमाग में जातिवाद नहीं था। तुम्हारा क्या योगदान है? तुम्हारा कोई योगदान नहीं है, ना समाज के लिए ना देश के लिए। तो तुम इतना दम क्यों भर रहे हो? तुम्हारा क्या योगदान है? अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि आप समझ जाओगे। इंसान का कर्म ना उनकी पहचान होनी चाहिए, ना कि जाति। और कहा जाता है किसी से ज्ञान मिले ना तो ज्ञान ले लेना चाहिए। कहावत भी है ना कि साधु से जाति ना पूछो, पूछ लो ज्ञान। अगर कोई व्यक्ति सक्षम है
अगर कोई ज्ञानी है, अगर वो ज्ञान दे रहे हैं, आप उसको टारगेट कर रहे हो कि भाई तुम दूसरे जाति के हो, इस जाति के नहीं हो, इसलिए तुम ये चीज़ें नहीं कर सकते हो, तो फिर ये तो गलत है। कहोगे कि ये करने का अधिकार तो हमारा है, तुम्हारा नहीं है। तो फिर मेरा एक सवाल है, ठीक है, आपका काम वो नहीं करेगा, जैसे काम किसी का होता नहीं है, काम सबका होता है, जो सक्षम है वो कर सकता है, तो फिर मछली पालन करना भी आपका काम नहीं है, दूध बेचना भी आपका काम नहीं है, होटल व्यवसाय में जो काम है वो भी आपका काम नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं जो आपका काम नहीं है। तो आप सिर्फ अपना ही काम करो ना, लेकिन आप सबका काम करोगे और आपका काम कोई नहीं करेगा, ये क्या है? ये गलत है ना, ये गलत है। और भी कहा जाता है ना कि जब हम दूसरे के मामले में जज और खुद के मामले में वकील बनते हैं, तो ऐसे में किए गए फैसले से फासले बढ़ते हैं। धर्म का ठेकेदार नहीं चाहिए, धर्म को एक सूत्र में बांधने वाला चाहिए। जब धर्म को जाति के नाम पे बांटोगे तो धर्म कमज़ोर होता है, उसका परिणाम हम लोग देख रहे हैं। अखंड भारत था, आज कैसा भारत हो गया है और कैसा भारत बचा हुआ है। अगर ऐसे इसी तरह से बांटते रहोगे तो ये भी नहीं रहेगा। जिसको गलत फहमी है तो थोड़ा जाके बांग्लादेश में जाके देख ले, जाओ कुछ दिन बिताओ बांग्लादेश में, पता चल जाएगा। मैं एक कहानी बताता हूँ आज ना, मैं एक कहानी बताता हूँ आप लोगों को यहूदियों के बारे में। जब पूरी दुनिया में यहूदियों के साथ अत्याचार हो रहा था ना, अच्छा एक बात बता दूँ, जितना यहूदियों के साथ अत्याचार हुआ है दुनिया में, उतना किसी के साथ नहीं हुआ है। सबसे ज़्यादा अत्याचार, सबसे ज़्यादा अगर किसी के साथ कत्लेआम हुआ है तो वो यहूदियों के साथ हुआ है, क्योंकि वो पूरा दुनिया में अलग अलग था, बटा हुआ था। कोई जर्मनी यहूदी था, कोई आस्टिक यहूदी था, कोई पोलैंड यहूदी था, कोई मोरक्कन यहूदी था, कोई इथियोपियन यहूदी था, कोई ब्रिटिश यहूदी था। अब ब्रिटिश यहूदी से एक याद आया कि भारत में एक वायसराय था, लॉर्ड रीडिंग, 1981-1926 उसका शासनकाल था, और उसी के शासनकाल में मोपला विद्रोह हुआ था और प्रिंस वेल्स उनके ही शासनकाल में आया था। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, जब यहूदी पूरी दुनिया में बटा हुआ था तो उन पर अत्याचार होता था, हर जगह कत्लेआम होता था। पता ही है कि रसिया में उनके साथ कत्लेआम हुआ, जिन पे एक फिल्म भी बना था दिलीप कुमार का। फिर हिटलर ने 60 लाख यहूदियों को मार दिया। तो पूरी दुनिया में यहूदियों के साथ अत्याचार होता था क्योंकि वो बटा हुआ था। फिर क्या हुआ, फिर 1920 और 30 के दशक में दो यहूदी हुए, दो लोग, एक का नाम था एलिजर बेन यहूदा और दूसरा का नाम था थियोडर हर्जी। इन्होंने दुनिया भर के यहूदियों को एकजुट किया। उन्होंने कहा तुम जर्मन यहूदी बाद में होगे, तुम मोरक्कन यहूदी या इथियोपियन यहूदी बाद में होगे, तुम्हारा रूप रंग कुछ अलग होगा, सबसे पहले तुम यहूदी हो। उन्होंने यहूदियों को एक किया और फिर उन्होंने एक देश की मांग किया, इजराइल। सबको पता है कि फिर 14 मई 1948 को इजराइल बना। और फिर इजराइल क्या है सबको पता ही है। जब यहूदी एक हो गया, आज दुनिया में कहीं भी यहूदियों के साथ, एक यहूदी के साथ भी अत्याचार होते हैं ना, तो इजराइल आवाज़ उठाता है। अगर कहीं भी एक यहूदी को, बेकसूर यहूदी को अगर कहीं मार दिया जाए दुनिया में, किसी भी शहर में, किसी भी गांव में, किसी भी गली में, तो पता ही है कि इजराइल का एक खुफिया एजेंसी है मोसाद, वो बदला लेता है। समझ रहे हैं ना। और फिर यहूदी का तो फिर एक वर्चस्व है ही दुनिया में। 33% जो नोबेल पुरस्कार है वो यहूदियों ने लिया है।
और जो सोशल मीडिया साइट हैं, फेसबुक हो, इंस्टा हो, व्हाट्सएप हो, मार्क जुकरबर्ग अमेरिकन यहूदी है, और गूगल क्रोम और ये जो वीडियो आप जो देख रहे हैं जहाँ पे यूट्यूब पे, ये भी एक यहूदियों का है। तो एकता में कितना ताकत होता है, मैंने ये एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया आपको। अब दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ। चंगेज खां, मंगोलिया का, बहुत सारा ट्राइब था और उनका भी फादर एक ट्राइब का लीडर था। दूसरे ट्राइब ने उनके फादर को मार दिया, फिर किसी और ट्राइब ने उनकी पत्नी का अगवा कर लिया। चंगेज खान ने क्या किया कि जितना भी मंगोलिया में ट्राइब था ना, सबको एकजुट किया, सबको एक किया, और सबको एक करने के बाद उसने पूरी दुनिया को कुचल दिया। तो एकता में इतना ताकत होता है, भटके मत रहो, ठीक है, या मलाई चाटने के लिए धर्म को मत तोड़ो, नहीं तो बहुत बुरा हश्र होगा, हो ही रहा है, ठीक है। और इतने भी जाति पे अहंकार करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इतिहास सबको पता है, ठीक है। कुछ लोगों का योगदान है, बिल्कुल योगदान है, अधिकांश का क्या योगदान है सबको पता है, ठीक है। तो जाति पे अहंकार करना छोड़ो, कुएं का मेढक मत बनो, समंदर का मेढक बनो अगर बनना ही है तो, ठीक है। और खुद को ऐसा करो कि तुम्हारा नाम हो। जाति के भरोसे कितना कुछ लोग हैं, और जाति में जिसने काम किया है उसके दिमाग में जातिवाद नहीं था। मैं आगे बताऊंगा, ऐसे लोगों का भी नाम लूँगा, ऐसे महापुरुष का नाम लूँगा, सॉरी, जिन्होंने बहुत काम किया है समाज के लिए, देश के लिए, उनका भी नाम लूँगा। उनके दिमाग में जातिवाद नहीं था, ठीक है। अब देखें गुरु नानक देव जी, इन्होंने जो सिख धर्म की स्थापना किया पाखंडवाद के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ। गुरु गोविंद सिंह जी ने इंसानियत के लिए अपने 2 बेटों को कुर्बान कर दिया। इन्होंने लड़ाई लड़ा, इनके दिमाग में जातिवाद नहीं था, इनके लिए मानवता था, इंसानियत था, इसलिए ये पूजे जाते हैं। पृथ्वीराज चौहान 1192, वो जहाँ के शासक थे, वो भी एक समुदाय से थे, सिर्फ उसके लिए वो नहीं लड़े, वो सबके लिए लड़े, सबको बचाने के लिए वो शहीद हुए। और फिर एक तेजा जी या वीर तेजा जी, जो राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लोक देवता माने जाते हैं, जो समाज सुधारक थे। जातिवाद का उन्होंने कठोर विरोध किया था, गौरक्षा के लिए अपने जान तक वो दांव पे लगा देते थे, प्राण तक। उनका जन्म 1074 में नागौर खरनाल गांव में हुआ था। तो ये जो मैंने बताया, जो भी महापुरुष का नाम बताया, अब कोई इनका नाम लेकर जातिवाद की राजनीति करेगा या जाति की बात करेगा तो इनके अपमान करने के बराबर है ना। किसी दिन होगा, मैं तेजाजी महाराज की पूरी वो चीज़ बता दूंगा कि इन्होंने हमेशा जातिवाद का विरोध किया। अब जिस इंसान का कोई समाज पे कोई योगदान ही नहीं है, जिसका कुछ है नहीं, अब वो लोग ऐसे महापुरुष का नाम लेकर जाति का राजनीति करे, वो अपमान करने के बराबर है या नहीं है? वो अपमान ही कर रहे। फिर जुम्बेश्वर महाराज जी 15वीं सदी में, जो यूएन या दुनिया अभी बोल रहा है क्लाइमेट चेंज या ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, पर्यावरण को बचाओ नहीं तो दुनिया नहीं बचेगी, मुझे ऐसा लगता है कि जो बात आज दुनिया कर रही है वो बात 15वीं सदी में जुम्बेश्वर जी महाराज ने करके चला गया। अगर दुनिया उनकी बातों पे चलता तो ना आज क्लाइमेट चेंज होता, ना इस दुनिया का इतना बुरा हाल होता। तो मेरा कहना यह है कि जो भी महापुरुष है उनको जाति में मत बांटो, वो सबके हैं, किसी एक के नहीं है। और दूसरी बात,